भाभी हैं, बड़ी हैं, मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ, आजीवन करूँगा। या भैया के साथ रहे या ना रहे, तलाक भी हो जाएगा तो मैं उनको ऐसे ही सम्मान करते रहूँगा जो उनको, जब वो मेरी भाभी थी, जितना मैं उनको सम्मान करता था। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। हम बात करते हैं ऋतिक सिंह के बारे में। आप लोग को बताया पूरा वीडियो आप लोगों को खुलासा दिखाएंगे, लेकिन आप लोग को बताया कि भाई साहब ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह के जो बीच का विवाद था, भाई साहब काराकाट चुनाव विधानसभा चुनाव में पूरा फैमिली के साथ आने वाला है। ऋतिक सिंह ने पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई ने ज्योति सिंह के भाभी यानी कि अपने भाभी माना। भाई साहब ऐसे ऐसे बातों का खुलासा क्या, आप सुनकर तो हैरान हो जाएंगे। आप लोग को बताया कि ज्योति सिंह का विवाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है, लेकिन आज भाई साहब ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अकेला नहीं है, ऋतिक सिंह भी भाई साहब साथ है। ऋतिक सिंह भी ऐसा बात बोला कि चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं, बिल्कुल खुलासा किया भाई साहब ऋतिक सिंह ने। तो हम चाहेंगे कि ज्योति सिंह नहीं, ज्योति सिंह का जो देवर है जो ऋतिक सिंह ने क्या क्या बोला, तो हम चाहेंगे कि ऋतिक सिंह का और पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में भाई साहब क्या क्या बोले थे, और ज्योति सिंह भी भाई साहब क्या क्या पावर स्टार चुनाव को लेकर बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से खुलासा किया। तो हम चाहेंगे कि ज्योति सिंह का भी इस बयान को सुन लीजिए, फिर हम लास्ट में आपसे सीधे बाकी के बाद विस्तार से बाद में करेंगे। तो पवन जी से बहुत टाइम से हमारी बात ही नहीं हुई है, तो टिकट्स और चुनाव को लेके कभी बात ही नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के कुछ टाइम बाद ही पवन जी से मेरी बातचीत बंद हो गई थी, तो कभी चुनाव को लेके कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। और हाँ, हालांकि सोशल मीडिया द्वारा उनको भी पता चलता होगा कि मैं कैंपेन कर रही हूँ या फिर फील्ड में हूँ या फिर मैंने चुनाव लड़ने का अनाउंस किया है, पर उधर से कोई बातचीत नहीं हुई। इधर से मैंने ट्राई भी किया तो कोई बातचीत नहीं हो पाई, तो कभी बातचीत हुई नहीं, तो फिर क्या बात करेंगे इस बारे में। बातचीत करने का अभी प्रयास कुछ चल रहा है कि मैनेजमेंट हो जाए और दोनों के बीच बात अच्छे से होने लगे, जैसे पहली परिस्थितियां थी वैसे ही बन जाए। अभी फ़िलहाल क्या है ना कि मैं अपने जनता के लिए उतर गई हूँ, और मैं अभी मेरा पूरा ध्यान मेरे काराकाट के परिवार पे है, और मैं मतलब पूरी तरह से समर्पित हूँ अपने काराकाट के परिवार के लिए, क्योंकि ये यहाँ से मैंने सीखा है खड़ा होना, यहाँ से मैंने सीखा है खुद के लिए लड़ना, यहाँ से मैंने एक मजबूती पाई है। तो अब चूँकि मैं काराकाट से चुनाव लड़ रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि जनता मुझे देखे, समझे, मुझसे मिले, मुझसे बात करे, और वो खुद अंदाज़ा लगाए कि क्या ज्योति सिंह वाकई हमारे लिए खड़ी हो सकती हैं, क्या ज्योति सिंह जो कह रही हैं वो करेंगी। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि जो वोट होते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही किसी को वोट नहीं कर देना चाहिए। आप जिसको वोट करते हैं ना, मुझे लगता है कि उस इंसान को हर तरह से परखना चाहिए कि क्या जो बातें हो रही हैं वो आगे इनको मौका देने के बाद वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो इसलिए मैं डोर टू डोर, शायद आपने देखा होगा, मैं डोर टू डोर कैंपेन करती हूँ लोगों से। हालांकि मेरे पास समय कम है, और आपके एक चैनल के माध्यम से मैं अपने काराकाट के परिवार से कहना चाहती हूँ कि मेरे पास समय कम होने के बाद जिस गाँव में मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, तो आप लोग परिवार है मेरा, और आप लोगों की बेटी हूँ मैं, बहन हूँ, बहू हूँ, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी अकेले हूँ और मुझे ही जाना पड़ रहा है हर जगह। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं आपसे डोर टू डोर जाके मिलूँ, पर अगर मेरे से नहीं, मतलब मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ चुनाव तक का नहीं है, चुनाव के बाद भी मैं, अगर आप लोग चाहें तो मुझसे, जैसे अभी मैं मिल रही हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों से मिलने आऊँगी, या फिर आप लोग मुझसे मिलने आ सकते हैं। एक सवाल ये था कि किसी भोजपुरी फिल्म स्टार्स तमाम है, किसी को अप्रोच किया आपने कि यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अक्षरा सिंह तो आपके समर्थन की बात करती हैं, उनको लेकर क्या कहें? जी देखिए, मैंने बोला कि मैं अपने जनता के ऊपर आश्रित होके आई थी यहाँ पे। मैं यहाँ पे आई तो मैंने एक ही चीज़ बोला यहाँ पे आके, जो हमारी गार्जियन है, मैंने बोला भैया, गार्जियन, बाबूजी, मेरा मान सम्मान इज्जत मैं आज आप लोगों के काराकाट के नाम करती हूँ। या तो आप लोग मेरा मान सम्मान बचा लें, या फिर आप मतलब जैसा आप लोगों को ठीक लगे वो करिए। देखिए, और आज वो दिन था और आज का दिन है कि पूरी काराकाट मेरे मान सम्मान के लिए लड़ रही है, तो मैंने दूसरे जगह अभी फोकस ही नहीं किया। मैं बोल तो रही हूँ कि मेरा पूरा फोकस मेरे काराकाट के परिवार पे है। अक्षरा सिंह जैसे सपोर्ट कर रही हैं आपका, बार बार बोल रही हैं, तो बात मैं फिर से बोलूँगी कि मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनको कि उन्होंने मतलब मेरे लिए बोला, मेरे लिए मेरा सपोर्ट किया। पर बात अक्षरा जी की ही नहीं है, यहाँ पे तमाम महिलाओं का समर्थन मुझे मिल रहा है, और तमाम महिलाओं का साथ मुझे मिल रहा है। आज ज्योति सिंह जो फील्ड में, मैदान में इतनी मजबूती से खड़ी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं ये तमाम महिलाओं का समर्थन है, जो एक तरफा समर्थन ज्योति सिंह को मिल रहा है। आज अगर मैं चाहती हूँ तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। महिलाएं, मैं जब जाती हूँ तो महिलाएं कहती हैं कि ज्योति दीदी आप थोड़े हारेंगी, चुनाव हारेंगी, तो ये महिलाएं, हम सारी महिलाएं हारेंगे चुनाव। तो इस तरीके का समर्थन मिल रहा है। तो बिल्कुल मैं अक्षरा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, और भी महिलाओं का पूरा समर्थन मेरे पास। पवन सिंह के तमाम फैंस हैं जो आपको लगातार ट्रोल करते हैं, इसको
को लेकर क्या सोचती हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो आपके ट्रोलर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि तारीफ़ अगर आप सुनते रहें ना, तो आप मन बढ़ जाता है आपका, ठीक है। और ट्रोलर्स जो होते हैं ना, वो कहीं न कहीं आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने का, क्योंकि वो आपको हमेशा डाउन दिखाते हैं। तो आप इवन उनको प्रूफ करने के लिए सोचते हैं कि नहीं, मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे लगता है कि ट्रोलर्स होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको बढ़ना है तो दुश्मन भी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में जी। पवन सिंह पहले बीजेपी में गए, उसके बाद फिर हटे, फिर गए बीजेपी में शामिल हो गए। ये जो उनका बार बार आवागमन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसको कैसे महसूस करते हैं? देखिए, मैं उनकी पर्सनल लाइफ है और उनका पर्सनल डिसीजन है, और मतलब उनकी प्रोफेशनल लाइफ है ये। और चूंकि उनसे मेरी बात ही नहीं होती है, जब हमारी कोई बातचीत ही नहीं होती है, तो मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी कर सकती हूँ। उनका पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल लाइफ है, तो इस चीज़ पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। मतलब इवन मेरे पास जवाब ही नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। ये एलुमनी के तौर पे 30 करोड़ वाली जो बात है, इसमें कितनी सच्चाई? ये सरासर अफवाह है, झूठ है। और एक सिर्फ एलिमनी की ही बात नहीं है, बहुत सारी अफवाहें हो रही हैं। मेरे अपने खुद के भाई के साथ मेरी फ़ोटो वायरल की जा रही थी, जो मेरा अपना भाई है, मेरा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये करके। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मार्केट में लाई गई, जब कंट्रोवर्सी हुआ हमारा उनका, तो बहुत सारी चीज़ें जान के मार्केट में लाई गई, लेकिन ये सारी अफवाहें हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि इतने अफवाहों के बाद भी अगर जनता आपको समर्थन दे रही है और आपसे प्यार मांग रही है, देखिए, किसी के ना देने से इज्जत मिलती है, ना ही बनती है, ना ही किसी के बिगाड़ने से बिगड़ती है। तो वो मेरे बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, उनको तो मेरी अभी हमारा देवतुल्य जनता जवाब दे रहा है, मुझे तो जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब से मैंने नॉमिनेशन किया है, मैंने फ़ोन सारी चीज़ों को देखना ही, मतलब इवन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं देखूँ। मैं पूरे टाइम फील्ड में रहती हूँ और अपने परिवार के बीच में रहती हूँ। पवन सिंह से रिश्तों की बात करें अगर, तो ये रिश्तों में खटास की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, अभी मैं विधानसभा चुनाव लड़ रही हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल चीज़ों पे कोई डिस्कशन हो। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, पर अभी मैं इस मैटर पे कोई डिस्कस करना ही नहीं चाहती हूँ। चुनाव लग रहा है कि आप कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगेन मैंने पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि भीड़ से आप वोट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और नो डाउट कि बहुत भीड़ काफ़ी हो रही है, जहाँ मैं जा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, लेकिन उसे हम वोट नहीं कह सकते हैं, ये फैक्ट है। पर हाँ, प्यार, आशीर्वाद, हर चीज़ बहुत मिल रहा है। और मैं मानती हूँ कि कोई भी इंसान बड़ों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा, मैं मतलब जो मुझसे बड़े हैं, मैं सबका पैर छूते चलती हूँ। मुझे लगता है क्या पता कब किसका आशीर्वाद लग जाए। तो जीतना हारना तो अपनी जगह है, पर काराकाट की बेटी के नाम से आज जानी जा रही हूँ मैं, तो ये भी मेरे लिए जीत से कम नहीं है। तो जीत तो मैं गई हूँ। पवन सिंह से आपकी की पहचान जो है वो पवन सिंह से मानी जा रही है कि यहाँ पे लोग कहते हैं पवन सिंह की वाइफ से ही मनाए, उनके लिए कोई पैगाम, कोई संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से? मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ ही नहीं, हर जगह मेरी पहचान पवन जी से है, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। और एक पत्नी की पहचान, एक औरत की जब वो शादीशुदा नहीं होती है तो उसकी पहचान उसके पिता से होती है, और शादीशुदा होने के बाद पति से होती है। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है इसमें, हर पत्नी का पहचान उसके पति से होती है। हाँ, तो इस चीज़ को झुठला तो सकती नहीं हूँ मैं कि पवन जी की पत्नी हूँ तो मेरी पहचान पवन जी से है। पर हाँ, एक पहचान मुझे काराकाट के परिवार से भी मिला है, मुझे यहाँ की जनता ने भी एक पहचान दिया है, जो खुद की मेरी पहचान ही बनी। और मतलब उस चीज़ के लिए मैं आजीवन आभारी रहूँगी कारागार की। एक आखिरी सवाल और है, पवन जी से रिश्ते सुधारने के लिए क्या मन में आता है आपको कि नहीं रिश्ते सुधारने चाहिए? मैंने बोला कि अभी मैं चुनाव। तो ये देखिए भाई साहब, ज्योति सिंह ने एक पति होने का कमी तो निकाल दी, लेकिन आप लोग बताया कि ज्योति सिंह के समर्थन में भाई साहब आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव भी साथ में है, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई खेसारी लाल यादव, जो कि पावर स्टार पवन सिंह और बीजेपी से युद्ध शुरू होने पर काफ़ी टाइम नहीं लगता, बस विवादों में घिरे रहते हैं खेसारी लाल यादव। और इसके चुनाव प्रचार में भी खेसारी लाल यादव आने का बात बोला था, लेकिन आप लोग को पता है कि खेसारी लाल यादव ने आरजेडी से उम्मीदवार हैं, जो कि विधानसभा छपरा से लड़ रहे हैं, इसीलिए ज्योति सिंह का समर्थन में आ नहीं पाई। लेकिन आप लोग को पता है कि ऋतिक सिंह भी जो भाई साहब बात बोला इन्होंने ज्योति सिंह के बारे में, एक भाभी होने के नाते बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक बात बोला कि मैं जीवन भर आभार रहूँगा कि ज्योति सिंह मेरा भाभी है और मैं हर टाइम सम्मान करता हूँ उसका। लेकिन आप लोग को पता है कि सम्मान करने का वक्त भी भाई साहब ज्योति सिंह का चुनाव प्रचार में भी आ सकता है। खेसारी लाल यादव नहीं बल्कि
पावर स्टार पवन सिंह मम्मी से लेकर परिवार से लेकर और पावर स्टार पवन सिंह हो सकता है कि चुनाव से पहले काराकाट विधानसभा चुनाव भी पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में भी आप लोग राय क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो का एक लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।